हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः हम लोग कक्षा 9 के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग कक्षा 9 के परमाणु संरचना चैप्टर के इन दो टॉपिक्स के विषय में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के विषय में जाना था। द्रव्यमान संख्या के विषय में जाना था। आज इन्हीं से कुछ रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं, आज इनके विषय में जानेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये इन दोनों टॉपिक्स के से कैसे रिलेटेड हैं। इससे पहले बता दें, यदि आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जो आने वाला वीडियो है वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो। आइए देखते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं। जैसे कि हमको नाम से ही मालूम चल रहा है, समस्थानिक यानी समान स्थान वाले। समान स्थान वाले कहाँ के समान स्थान वाले? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी क्या है, इसको हम लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे। क्या है आवर्त सारणी, ठीक है। दूसरी परिभाषा, हम लोग जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, वहाँ भी जाकर के देखिएगा आप लोग। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उन परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। और इसका उदाहरण भी हमने वहाँ बताया था। इसका उदाहरण फिर हम लोग बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, वहाँ भी हमने उदाहरण बताया था इसका, और यहाँ भी बता रहे हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2 और 1H3 इन समस्थानिकों के नाम हैं। इसका नाम लिख देते हैं प्रोटियम। इसका नाम है प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम। और इस तीसरे का नाम है ट्राइटियम। ठीक है। अब इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है बता दें आपको। मान लीजिए ये कोई हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका नाभिक है, इसमें एक प्रोटॉन केवल होगा, ये 1H1 में, ठीक है। ये हो गया दूसरे वाले का 1H2 का एक इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक, और नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये हो गया 1H2 वाले का। तीसरे का देखते हैं 1H3 वाले का। ये मान लीजिए ट्राइटियम हो गया। ये इसमें एक ही पाया जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन तीनों में होगा, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1 है, और प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, ठीक है। तो इस तरह से यानी जिनके क्या हो, जिनके परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्याएं समान हो, ऐसे परमाणुओं को, ऐसे तत्वों के परमाणुओं को हम एक दूसरे के समस्थानिक कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और
इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो इनके परमाणु भार हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, मिटा दें, नोट कर लीजिएगा इसको। अब समस्थानिकों के जो है वो कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे यूरेनियम का समस्थानिक जो है, यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में किया जाता है इसका उपयोग यूरेनियम के समस्थानिक का। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट का कैंसर में और घींघा आयोडीन का कोबाल्ट का कैंसर में किया जाता है और आयोडीन का घेंघा रोग में किया जाता है। ठीक है, ये इनके कुछ अनुप्रयोग हैं। कुछ और विशेषताएं हैं इनकी। विशेषताएं, पहली विशेषता इसकी है कि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता यह है इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, दो लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण है कि इनका आवर्त सारणी में समान स्थान होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको बता भी दिया, आवर्त सारणी में समान स्थान वाले आवर्त सारणी में हमने पहले ही बता दिया, यानी आवर्त सारणी में इनका स्थान जो है वो समान होता है, स्थान समान होता है। ठीक है, जब आवर्त सारणी पढ़ने लगेंगे तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी का ये दुर्गुण था कि उसमें जो है वो समस्थानिकों को कोई जगह नहीं दी गई थी, ये कमी थी। जब लोग कक्षा 10 में आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। आइए आ जाते हैं दूसरा अब समस्थानिक के विषय में। समस्थानिक का मतलब संभारिक का यानी समान भार वाले, संभारिक का मतलब होता है समान भार वाले। ऐसे तत्वों के परमाणु, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। ठीक है, समान होती हैं, इनको हम संभारिक कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिनके परमाणु भार समान होते हैं, समान परमाणु भार वाले तत्वों को हम संभारिक कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है इसका आर्गन 40 और कैल्शियम 40। ठीक है, इसका आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और इसका परमाणु क्रमांक 20 है। इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, इसकी भी द्रव्यमान संख्या 40 है, परंतु दोनों के परमाणु क्रमांक कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं? संभारिक हैं। ये एक दूसरे के संभारिक हैं। इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो भिन्न भिन्न है। ये आर्गन का है और ये कैल्शियम का है। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, C16 और N14, C14 और N14। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका होता है 7। ये कार्बन है और ये क्या है? नाइट्रोजन है। इनका भी जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है, दोनों कैसे हैं? दोनों ही समान हैं। अब
यदि दोनों समान है तो पहला लक्षण यह है इनके या इनमें लिखें, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं भिन्न भिन्न होती, की संख्याएं भिन्न भिन्न होती, ठीक है, भिन्न भिन्न होती हैं, पहला लक्षण हो गया, ठीक है, इनके भिन्न भिन्न होती हैं। दूसरा, इनके परमाणु भार लगभग समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, परंतु तीसरा हो गया परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण परमाणु क्रमांकों के भिन्न होने के कारण इनके जो रासायनिक गुण हैं, रासायनिक तथा भौतिक दोनों ही गुण क्या हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। रासायनिक और भौतिक गुण दोनों ही गुण क्या होते हैं, इनके संभारिकों के भिन्न भिन्न होते हैं। बस ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे थे, ये रहे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, लगभग 10 आंकिक प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कभी कभी 1 या 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके विषय में इनको ढंग से देखिएगा। नहीं समझ में आए दोबारा फिर रिपीट कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।